हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री इवेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम नया चैप्टर आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का। तो लास्ट जो अपने चैप्टर क्लियर किया था वो था आपका लिक्विड स्टेट। प्यारे साथियों, लिक्विड स्टेट की जो सभी क्लासेज हैं सभी टॉपिक्स की वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज डले हुए हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आप एक केमिस्ट्री पॉइंट चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहां से लिक्विड स्टेट जो चैप्टर्स की क्लासेज आप ले। नेक्स्ट जो चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्यारे साथियों गैसीय स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है गैसीय स्टेट जो चैप्टर है। गैसीय स्टेट जो चैप्टर है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, चाहे आपका 12th 11th एग्जाम हो, चाहे आपका बीएससी एग्जाम हो, सभी में गैसीय स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो प्यारे साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी प्रकार की वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। प्यारे साथियों, क्लास को डिले ना करते हुए आज की जो क्लास है उसमें हम गैसीय जो स्टेट है इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, गैसीय स्टेट इसको हिंदी में प्यारे साथियों कहा जाता है गैसीय अवस्था। तो प्यारे साथियों, गैसीय जो अवस्था है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि पदार्थ जो होता है, द्रव्य जो होता है उसकी मुख्यतया, मेनली मैं बात कर रहा हूं, मुख्यतया की मैं बात कर रहा हूं। तो पदार्थ या द्रव्य की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती हैं प्यारे साथियों। पदार्थ जो होता है, पदार्थ या हम कह सकते हैं द्रव्य, इंग्लिश में इसको सबस्टेंस कहते हैं। मुख्यतया अवस्था की मैं बात करूं तो मुख्यतया अवस्था जो है ये तीन प्रकार की होती है। क्लियर है? और तीन प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं प्यारे साथियों? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ या द्रव्य जो होता है इसकी मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती हैं प्यारे साथियों। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है यहां तक? पदार्थ या द्रव्य की मुख्यतया तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है यहां तक? अब प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ठोस पदार्थ में अवयवी जो कण होते हैं ये पास पास में स्थित होते हैं। ये कंटेनर हमने लिया प्यारे साथियों, यहाँ पे ये पात्र हमने लिया। एक इसी प्रकार यहां से हमने दूसरा पात्र लिया, एक कंटेनर लिया, और एक ये हमने थर्ड पात्र यहां से लिया। अब प्यारे साथियों, यहां से आपको पता है कि ठोस जो होता है उसमें अवयवी जो कण होते हैं ये पास पास स्थित होते हैं। ठोस जो पदार्थ होता है उसमें अवयवी जो कण होते हैं ये पास पास स्थित होते हैं। अर्थात यहां से इनकी अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है वो ज्यादा होता है और अंतराण्विक दूरी का मान कम होता है। लिक्विड में जो ये गैप है अंतराण्विक दूरी का मान ये थोड़ा ज्यादा होता है ठोस के कंपेयर में, और गैस में अणु जो होते हैं उनमें डिस्टेंस और भी अधिक पाई जाती है। तो यहां तक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका सॉलिड हुआ, ये आपका लिक्विड हुआ और ये आपका गैस हुआ। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में मैं यहां से बात करूं देखिएगा, ये ठोस पदार्थ आपका हुआ। ठोस पदार्थ में क्या है यहाँ पे? अंतराण्विक अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान क्या है प्यारे साथियों? कम है। अंतराण्विक दूरी का मान यहाँ पे कम है। अंतराण्विक दूरी का मान कम होगा तो प्यारे साथियों यहाँ पे आकर्षण जो बल होगा उसका मान ज्यादा होगा। आकर्षण बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अंतराण्विक जो दूरी है वो ठोस से तो क्या होती है प्यारे साथियों? ठोस से ज्यादा पाई जाती है, और गैस से अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान कम पाया जाता है। इसलिए आकर्षण जो बल है वो भी ठोस की तुलना में कम पाया जाता है। लेकिन गैसीय जो पदार्थ होते हैं प्यारे साथियों इसमें अंतराण्विक
अंतरा आणविक को हम इंटरमोलिक्यूलर बोलते हैं। अंतरा आणविक दूरी का जो मान है वो ठोस और द्रव दोनों से ही क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स का जो मान है, आकर्षण बल का जो मान है, वो सबसे कम किसमें पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे साथियों, देखिएगा यहां से गैसीय जो पदार्थ इनका फॉर्मेशन, यहां से गैसीय जो पदार्थ हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको मैं यहां समझाता हूं। तो यहाँ पे हमने एक ठोस पदार्थ लिया। ठोस पदार्थ जो है इसमें अवयवी जो कण है ये प्यारे साथियों पास पास पाई जाते हैं। अवयवी जो कण है ये क्या होते हैं, पास पास यहाँ पे होते हैं। अवयवी कण पास पास होने का मतलब अंतरा आणविक दूरी का मान कम हुआ, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस का मान कम हुआ, जिससे आकर्षण बल का मान मोर हुआ। लेकिन लिक्विड में प्यारे साथियों ये डिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। डिस्टेंस का मान बढ़ने के कारण आकर्षण जो बल है उसका मान भी कम हो जाता है। और ये गैसीय जो पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थों में दूरी का मान और बढ़ जाता है। क्लियर है यहां से? तो यहां से आप बता सकते हैं प्यारे साथियों, क्या बताना है यहां से आपको कि ये आपका कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड है आपका, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैस है। तो यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि सॉलिड जो है इसको हम एनर्जी दे रहे, एड एनर्जी, सॉलिड्स को हम एनर्जी दे रहे हैं। सॉलिड्स को एनर्जी देने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक जो एनर्जी उसका मान बढ़ेगा प्यारे साथियों। और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान भी बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ेगा तो आकर्षण जो बल है उसका मान कम हो जाएगा। तो यहां से सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और यदि मैं यहां से लिक्विड जो है इसको और एनर्जी प्रोवाइड करवा देता हूं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, यदि हम गैस से एनर्जी को रिमूव कर देते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। एनर्जी यहां से हम क्या करें, रिमूव कर दें तो गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, सॉलिड में। ठीक है, तो ये आप यहां से ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, अणु पास पास में होंगे कि जैसे ही इनको हम एनर्जी यहां पे प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी देने का मतलब यहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया प्यारे साथियों। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब दूरी का मान बढ़ गया, और दूरी का मान बढ़ गया मतलब प्यारे साथियों यहां से आकर्षण बल का मान कम हो गया। तो सॉलिड्स को जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड को यदि हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस से प्यारे साथियों यदि हम एनर्जी को रिमूव कर लेते हैं तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड से एनर्जी को हम रिमूव कर लेते हैं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहां पे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से गैसीय जो स्टेट है इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं प्यारे साथियों। तो यहां से आप बताएंगे प्यारे साथियों, गैस का जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। गैसों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी का जो मान है वो बहुत ही कम पाया जाता है। क्लियर है? गैसों का घनत्व कम पाए जाने के कारण इनका आकार, आकार यहां पे हम कह सकते हैं साइज एंड आयतन, वॉल्यूम, दोनों की जो मान है प्यारे साथियों वो क्या पाए जाते हैं, अनिश्चित, अनफिक्स्ड होते हैं, अनिश्चित पाए जाते हैं। क्लियर है? गैसों में संपीड्यता की मैं बात करूं, गैसों में संपीड्यता का जो मान है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक पाया जाता है। और द्रव के कंपेयर में, द्रव की तुलना में संपीड्यता का जो मान है वो 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। गैसों में संपीड्यता का जो मान है प्यारे साथियों वो ध्रुवों की तुलना में कितना गुना होता है, 1,00,000 गुना होता है। तो यहां तक आप बता देंगे गैसों का जो घनत्व है उसका मान कम पाया जाता है। क्लियर है? गैसों का जो घनत्व है वो बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए गैस के जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूवमेंट यहाँ पे करते हैं।
इनका आकार, साइज की मैं बात करूं और वॉल्यूम की जो मैं बात करूं, तो दोनों ही गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनफिक्स्ड पाए जाते हैं प्यारे साथियों, अनिश्चित होते हैं। गैसों में संपीड्यता का जो मान है वो सर्वाधिक पाया जाता है और द्रव की तुलना में लिक्विड जो है उसके कंपेयर में 1 लाख गुना ज्यादा होता है इसमें संपीड्यता का मान। क्लियर है? इसके बाद आप यहां से बता सकते हैं प्यारे साथियों, आपको यहां से क्या बताना है कि यहां से अंतराण्विक दूरी का मान, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसका मान, चाहे आपका द्रव हो चाहे आपका ठोस हो, दोनों से ही क्या पाया जाता है, ज्यादा यहां पे पाया जाता है। अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान द्रव और ठोस से क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। इसलिए आकर्षण जो बल है, आकर्षण जो बल है उसका मान इसमें, चाहे आपका द्रव हो चाहे आपका ठोस हो, दोनों से ही क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान द्रव और ठोस के कंपेयर में ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण यहां से आकर्षण बल का जो मान है वो ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। तो ये पॉइंट्स आप यहां पे आप बताएंगे प्यारे साथियों कि गैसों का घनत्व कम होता है, घनत्व कम होने के कारण आकार और आयतन अनिश्चित होता है, संपीड्यता का मान इनमें सर्वाधिक पाया जाता है, द्रव की तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा होता है, अंतराण्विक जो दूरी है उसका मान द्रव और ठोस की तुलना में ज्यादा होता है और आकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में प्यारे साथियों यहां से आप बताएंगे कि गैस जो होती है ये मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। गैस जो होती है मुख्यतया कितने प्रकार की होती है प्यारे साथियों? 2 प्रकार की यहां पे होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है प्यारे साथियों आदर्श गैस, आदर्श गैस, और एक होती है आपकी वास्तविक गैस। आदर्श गैस जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे साथियों आइडियल गैस, और वास्तविक गैस को इंग्लिश में कहा जाता है रियल गैस। क्लियर है? प्यारे साथियों आदर्श जो गैस है इसको काल्पनिक गैस भी कहा जाता है, इमेजिनरी गैस भी कहा जाता है। आदर्श गैस को और कौन सी गैस कहा जाता है? काल्पनिक गैस, इमेजिनरी गैस कहा जाता है। क्लियर है? अब प्यारे साथियों यहां से आपको बताना है कि आदर्श गैसें क्या होती हैं। तो आदर्श गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो ऑल टेम्परेचर, सभी ताप, और ऑल प्रेशर, सभी दाब पर गैस के जो लॉ हैं, गैस के जो नियम हैं, जैसे बॉयल का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक नियम, आवोगाद्रो नियम, ग्राहम का विसरण नियम, उनको फॉलो करती है, उनकी पालना करती है। ऐसी गैसों को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आदर्श गैस या काल्पनिक गैस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आदर्श गैस या काल्पनिक गैस किसे कहते हैं प्यारे साथियों? आप बता देंगे आदर्श गैस या काल्पनिक गैस, आइडियल गैस किसे कहते हैं? तो वे गैसें जो सभी ताप और दाब पर गैस के नियम, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोसेक नियम, आवागाद्रो नियम, ग्राहम का विसरण नियम, इन सभी की पालना करती हैं, कौन सी गैसें कहलाती हैं? आदर्श गैसें कहलाती हैं। लेकिन प्यारे साथियों वास्तविक जो गैसें होती हैं, वास्तविक गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो हायर प्रेशर, ये ध्यान रखना है आपको कंडीशन, हायर प्रेशर, दाब का मान क्या होना चाहिए? उच्च, और लो टेम्परेचर, हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस के जो लॉ हैं उनको फॉलो करती हैं। ठीक है, गैस लॉ को फॉलो करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वास्तविक गैसें कहा जाता है। तो वास्तविक गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो हायर आपका क्या होना चाहिए, हायर आपका प्रेशर होना चाहिए और लो आपका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। उस पर गैस के जो लॉ हैं उनको यदि फॉलो करती हैं तो उनको हम कौन सी गैसें कहते हैं? वास्तविक गैस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों आपका गैसीय जो पदार्थ हैं उनका इंट्रोडक्शन। गैसों का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा,
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें प्यारे साथियों हम गैस के जो लॉ हैं, गैस के जो नियम है उनको हम डिस्कस करेंगे। बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो नियम क्या होता है, ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, संयुक्त समीकरण क्या होती है, इन सभी को हम डिटेल से नेक्स्ट क्लासों में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ से ये हमने जो पढ़ाया है इसको मैं एक पीडीएफ की सहायता से और दिखा देता हूं, आप इसको देखिएगा। यहां से हमने अभी यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किया है प्यारे साथियों, इसमें आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यहां से देखिएगा आप कि गैस स्टेट हम यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं प्यारे साथियों। ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। ये डायग्राम हमने अभी बनाया, देखो, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में पार्टिकल जो है पास पास में स्थित है, द्रव में थोड़े दूर है और गैस में और भी दूर है। ये डायग्राम हमने अभी बनाया कि यहाँ से सॉलिड जो इसको एनर्जी देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को एनर्जी देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट होगा, गैस से एनर्जी रिमूव करेंगे तो ये लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में। ये आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से आप बता देंगे कि पदार्थ जो होता है इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां से कणों के मध्य उपस्थित अंतराण्विक जो बल होता है, दूरी होती है, वो स्वतंत्र विचरण को निर्धारित करता है। गैसों में दूरी का मान अत्यधिक होता है, दूरी का मान अत्यधिक होने के कारण आकर्षण बल का मान कम होता है, ठीक है। और इसमें गैस के जो कण हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं। इसको नोट डाउन आप यहां से कर लेंगे। साथ ही इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं कि यहाँ से जो है आपका स्टेट ऑफ मैटर जो है 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ये आपको इनमें बताता है कि कब सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा और कब गैस होगा। क्लियर है यहाँ तक। गैस जो होता है उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का जो मान होता है वो लार्ज होता है, यहां तक आप इसमें बता देंगे। अनियमित रूप से गैस के जो पार्टिकल है वो मूवमेंट करते हैं। हिंदी मीडियम में यहां से आप ये लिख सकते हैं, गैस के निम्नलिखित गुण होते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किए हैं सभी टॉपिक्स। गैस का जो घनत्व होता है वो कम पाया जाता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, एक दूसरे में शीघ्रता से पास में लेके आने पर समांगी मिश्रण बना देते हैं। इनकी संपीड्यता का जो मान है, गैसों की संपीड्यता का जो मान है वो बहुत अधिक पाया जाता है। क्लियर है। और इनकी संपीड्यता का मान ध्रुवों की तुलना में 1 लाख गुना ज्यादा होता है। ये नोट डाउन यहां से आप करेंगे। इंग्लिश मीडियम में आप यहां से नोट डाउन कर लेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, गैस जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। गैस जो होती है इनको 2 वर्गों में बांटा गया है प्यारे साथियों, ठीक है। 2 वर्गों में विभाजित यहाँ पे किया गया है। कौन कौन सी गैसें? आदर्श गैस, आइडियल गैस, ठीक है, और आपका रियल गैस। देखिएगा, नोट डाउन यहां से इसको करेंगे आप। आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस ऐसी गैसें होती हैं प्यारे साथियों जो सभी ताप, प्रत्येक ताप और प्रत्येक दाब पर गैस के जो नियम है उनको फॉलो करती हैं। इन गैसों को हम काल्पनिक गैस भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप इसको नोट डाउन यहां से कर सकते हो। नंबर 2, वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसें कैसी गैसें होती हैं? वास्तविक गैसें इस प्रकार की गैसें होती हैं जो केवल उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस के जो नियम है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम, इन नियमों को पालना करती हैं। तो गैस मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैसों को हम इमेजिनरी गैस या काल्पनिक गैस भी कहते हैं। आदर्श गैसें प्रत्येक ताप और दाब पर गैस के नियमों की पालना करती हैं, जबकि वास्तविक गैसें उच्च दाब और निम्न ताप पर गैसों के नियमों की पालना करती हैं। तो नोट डाउन यहां से आप करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां से? नोट डाउन यहां से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों आज का हमारा, गैसें जो पदार्थ होते हैं, गैसें जो स्टेट होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम गैस के जो नियम है उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध होता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।